ओम शांति। आज 4 अगस्त 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस पर परम सतगुरु ने वरदानी दृष्टि के साथ वरदान दिया है। हर कर्म में साथी के साथ का अनुभव करने वाले सिद्धि स्वरूप भव याद करने का सबसे सहज साधन है बाबा को साथी रूप में साथ रखना। साथी केवल बैठा ही नहीं, लेकिन वो हर कर्म में हमारा मददगार है। हर कर्म में मुश्किल को सहज करने वाला है। साथ को तो भूल भी सकते हैं, लेकिन साथी को नहीं भूला जा सकता। ऐसी आत्माएं ही सिद्धि स्वरूप बन जाती हैं। पल पल बाबा मददगार है, साथी है। विशेष आत्मा बनने का बहुत सुंदर मंत्र बाबा ने दिया। हर एक की विशेषता देखो तो विशेष बन जाएंगे। बाबा जब आते हैं तो रूप बसंत बनना सिखाते हैं। जो ज्ञान की बातें सुनते हैं वो औरों को भी सुनानी है, लेकिन पात्र देख करके ही दान देना है। अर्थात जो सुनने वाला हो, समझने वाला हो, ज्ञान की बातों को महत्व देता हो, ऐसी आत्माओं को ही सुनाना है। जब बाबा आते हैं तो भक्ति की रस्म छुड़ा देते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ पाँव पड़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बाबा के कोई पाँव ही नहीं है। हाँ, बड़े छोटे का सम्मान तो रखना ही होता है। बाबा बच्चों को सम्मान देना भी सिखाते हैं। बाबा ने याद दिलाया, ये ज्ञान की बातें, ज्ञान की बरसात है जो संगम पर ही होती है। जो बच्चे बाबा को याद करते हैं वही माला के रहस्य को भी समझते हैं। माला में सबसे ऊपर फूल होता है जो शिव बाबा की निशानी है। फिर मेरू दाना है जो ब्रह्मा सरस्वती की निशानी है। 108 विजयी रतन है। बाबा आकर इन सब बातों का राज समझाते हैं। ज्ञान सागर बाबा ज्ञान की बरसात करते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा के शब्दों में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान रूप बसंत बनना है। ज्ञान योग को धारण कर फिर आसामी देख करके दान करना है। तुम्हें बाप समान रूप बसंत बनना है। ज्ञान योग को धारण कर फिर आसामी देख कर दान करना है। क्वेश्चन है, कौन सी रस्म द्वापर से चली आती है, लेकिन संगम पर बाप उस रस्म को बंद करवा देते हैं। द्वापर से पाँव पड़ने की रस्म चली आती है। बाबा कहते यहाँ तुम्हें किसी को भी पाँव पड़ने की दरकार नहीं। मैं तो अभोगता, अकर्ता, सोचता हूँ। तुम बच्चे बाप से भी बड़े हो, क्योंकि बच्चा बाप की पूरी जायदाद का मालिक होता है। तो मालिकों को मैं बाप नमस्कार करता हूँ। तुम्हें पाँव पड़ने की ज़रूरत नहीं। हाँ, छोटे बड़ों का रिगार्ड तो रखना ही पड़ता है। गीता, जो पिया के साथ है उनके संग बरसात है। ओम शांति। बरसात तो हर वर्ष पड़ती है। वह है पानी की बरसात। यह है ज्ञान की बरसात जो कल्प कल्प होती है। यह पतित दुनिया नर्क, इसे विषय सागर भी कहा जाता। जिस विष अर्थात काम अग्नि से भारत काला हो गया। बाबा कहते मैं ज्ञान सागर, ज्ञान वर्षा से गोरा बनाता हूँ। इस रावण राज्य में सब काले हो गए, सबको फिर पवित्र बना देता हूँ। मूल वतन में कोई पतित आत्मा नहीं रहती। सत्युग में भी कोई पतित नहीं रहते। अब ये है पतित दुनिया, तो सबके ऊपर ज्ञान वर्षा चाहिए। ज्ञान वर्षा से ही फिर सारी दुनिया पवित्र बन जाती है। दुनिया ये नहीं जानती कि हम कोई काले पतित हो गए। सत्युग में कोई पतित होता नहीं, सारी दुनिया ही पवित्र है। वहाँ पतित का नाम निशान नहीं रहता। इसलिए विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते। उसका अर्थ भी मनुष्य नहीं जानते। तुम समझते हो विष्णु के 2 रूप,
ये लक्ष्मी नारायण ही हैं। कहते हैं वहाँ घी की नदियाँ बहती हैं तो ज़रूर क्षीर सागर चाहिए। मनुष्य तो विष्णु भगवान कह देते, तुम विष्णु को भगवान नहीं कह सकते। विष्णु देवताय नमः, ब्रह्मा देवताय नमः कहते, विष्णु को भगवान नमः नहीं कहेंगे। शिव परमात्माय नमः ये शोभता है। अभी तुम्हें रोशनी मिली है। ऊंचे से ऊंचे श्री श्री 108 रुद्रमाला कहा जाता। ऊपर में है फूल, फिर मेरुदाना युगल कहा जाता लक्ष्मी नारायण को। ब्रह्मा सरस्वती को युगल नहीं कहा जाता। ये माला शुद्ध है ना। मेरु फिर लक्ष्मी नारायण को कहा जाता। प्रवृत्ति मार्ग है। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी सिर्फ लक्ष्मी नारायण कहते, परंतु उनकी संतान भी तो होंगे ना, ये किसी को पता नहीं। अब तुम बच्चे विषय सागर से निकले हो, उसको काली दाह भी कहा जाता। सत्युग में कुछ होता नहीं। नाग पर डांस किया, ये सब दंत कथाएं हैं। ब्लाइंड फेथ से गुड़ियों की पूजा करते रहते। वो देवियों की मूर्तियां बनाते, लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके देवियों को श्रृंगारते। कोई तो सच्चे सोने के जेवर आदि पहनाते, क्योंकि ब्राह्मणों को दान करना होता। ब्राह्मण जो पूजा कराते हैं बहुत खर्चा कराते हैं। धूमधाम से देवियों की झांकी निकालते, देवियों को क्रिएट कर, पालना कर, फिर उनका श्रृंगार कर डुबो देते। ऐसे कहते गुड़ियों की पूजा। भाषण में तुम समझा सकते हो कैसे अंधश्रद्धा की पूजा है। गणेश भी बहुत अच्छा करके बनाते। अब सूंड वाले कोई मनुष्य होते नहीं, कितने चित्र बनाते, पैसा खर्च करते, बाप बच्चों को समझाते, तुम्हें हम कितना साहूकार एकदम विश्व का मालिक बनाते हैं। ये आत्माओं को परमात्मा बैठ समझाते। ये भी जानते जिन्होंने कल्प पहले पढ़ा और श्रीमत पर चले हैं वो ही चलेंगे। नहीं पढ़ेंगे, घूमे फिरेंगे तो होंगे खराब, ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अब तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों से कितना साहूकार बना रहे हैं। वो लोग तो शिव और शंकर का अर्थ नहीं जानते। शंकर के आगे जाके कहते हैं झोली भर दे, परंतु शंकर तो झोली भरते नहीं। अब बच्चों को बाप अविनाशी ज्ञान रतन देते, वो धारण करने हैं। एक एक रतन लाखों रुपयों का है। अटेंशन देंगे, अंडरलाइन करेंगे। बाबा जो ज्ञान रतन देते, एक एक रतन लाखों रुपयों का है। तो अच्छी रीति धारण करना और कराना है, दान करना पड़े। बाबा ने समझाया दान भी आसामी देख के करो। जिनको सुनने की दिल नहीं, उनके पिछाड़ी टाइम वेस्ट मत करो। शिव के पुजारी हों या देवताओं के पुजारी हों, ऐसे से को कोशिश करके दान देना है ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना जाए। जो शिव के पुजारी हैं, देवी देवताओं के पुजारी हैं, उनको बाबा कहते दान में दो ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना जाए। तुम हर एक को रूप बसंत भी बनना है। जैसे बाबा रूप बसंत है, उनका रूप ज्योतिर्लिंगम नहीं स्टार मिसल है। परम पिता परमात्मा परम धाम में रहने वाला है। परम धाम परे से परे है ना। आत्माओं को तो परमात्मा नहीं कहेंगे, वह परम आत्मा है। यहाँ जो दुखी आत्माएं हैं वो परम पिता को बुलाती हैं, उनको सुप्रीम आत्मा कहेंगे। वो बिंदी मिसल है, ऐसा नहीं उनका कोई नाम रूप है ही नहीं। ज्ञान सागर है पतित पावन, दुनिया तो नहीं जानती। पूछो परम पिता परमात्मा कहाँ है, कहेंगे सर्वव्यापक। अरे तुम उन्हें पतित पावन कहते हो तो पावन कैसे बनाएंगे, कुछ भी समझते नहीं। इसको अंधेर नगरी कहा जाता। तुमको बाबा ने हर बात से छुड़ा दिया। बाबा अभोगता, अकर्ता और असोचता है। बाबा अभोगता, अकर्ता, असोचता है। कभी पाँव पर गिरने नहीं देते, परंतु द्वापर से रस्म चली आई, छोटे बड़ों का रिगार्ड रखते हैं। वास्तव में बच्चा वारिस बनता बाप की प्रॉपर्टी का। बाबा कहते मालिक है हमारी जायदाद के, मालिक को नमस्ते करते। भले मालिक बाप है, परंतु सच्चा मालिक तो बच्चा बन गया सारी प्रॉपर्टी का। तुमको ऐसे थोड़े कहेंगे पाँव पड़ो, ये करो, नहीं। बच्चे मिलने आते तो बाबा कहते शिव बाबा को याद करके मिलने आना। जब ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आते हैं, बाबा कहते तुम्हें कोई पाँव पड़ने की ज़रूरत नहीं,
जब मिलने आते हो तो शिव बाबा को याद करके आना। आत्मा कहती है हम शिव बाबा की गोद लेता हूँ। मनुष्य इन बातों में मूंझते हैं। शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा बच्चों को अडॉप्ट करते तो ये माँ हो गई। तुम समझते हो हम माँ बाप से मिलने आए हैं, याद शिव बाबा को करना है, तो ये फर्स्ट माँ हो गई। वर्षा तुम्हें शिव बाबा से मिलता, ये भी उनकी याद में रहता। बाप जो समझाते उसको धारण करना है, रूप बसंत बनना है। योग में रहेंगे, ज्ञान धारण करेंगे, कराएंगे तो मेरे समान रूप बसंत बन जाएंगे, फिर मेरे साथ चल पड़ेंगे। अब तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, फिर जब स्वर्ग में आएंगे तो ज्ञान पूरा हो जाएगा, फिर प्रारब्ध शुरू हो जाएगी, फिर नॉलेज का पार्ट पूरा हो जाएगा। ये बड़ी गुप्त बातें कोई मुश्किल समझते हैं। बुढ़ियों को भी बाबा समझाते एक को ही याद करो। बूढ़ी बूढ़ी माताओं को बहुत अधिक बातें याद नहीं रहती। बाबा कहते बस एक बाप को याद करो, दूसरा ना कोई। तो बाप के पास जाकर फिर कृष्णपुरी में चली जाएंगी। यह कंसपुरी, ऐसे नहीं कृष्णपुरी में कंस भी था, ये दंत कथाएं हैं। श्री कृष्ण की माँ को 8 बच्चे दिखाते हैं। ये तो ग्लानि हो गई। श्री कृष्ण को टोकरी में डाल जमुना पार ले गए, फिर जमुना नीचे चली गई। यहाँ ये बातें होती नहीं। अब तुम बच्चों को रोशनी मिली। बाबा कहते आगे जो कुछ सुना वो भूल जाओ। बाबा कहते हैं यज्ञ तप आदि करने से मेरे से कोई मिल नहीं सकता। आत्मा तमो प्रधान बनने से पंख टूट जाते हैं। अब इस सारी दुनिया को आग लगनी है, होलिका बनाते हैं तो आग में कोकी पकाते हैं। ये बात है आत्मा और शरीर की। सबके शरीर जल जाते, बाकी आत्मा अमर बन जाती। अब तुम बच्चे समझ सकते हो, सत्युग में इतने मनुष्य, इतने धर्म होते नहीं। सिर्फ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म है। भारत ही सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। काशी में बहुत जाकर बैठते थे। समझते हैं अभी बस काशीवास करेंगे। जहाँ शिव है वहीं हम शरीर छोड़ेंगे। बहुत साधु लोग जाकर वहाँ बैठते, सारा दिन यही गीत गाते, जय विश्वनाथ गंगा। अब शिव के द्वारा पानी की गंगा तो निकल नहीं सकती। शिव के दर पर मरना पसंद करते। अभी तुम प्रैक्टिकल में दर पर हो, कहाँ भी हो, परंतु शिव बाबा को याद करते रहो। प्रैक्टिकल में बाबा के दर पर हो, कहीं भी हो, बाबा को याद करते रहो। जानते हो शिव बाबा हमारा बाप है, हम उनको याद करते करते उनके पास चले जाएंगे। तो शिव बाबा पर इतना लव होना चाहिए। उनको कोई अपना बाप नहीं, टीचर नहीं, और सबको है ही। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता वो बाप है। रचना से रचना को भले कोई भी हो, वर्षा मिल नहीं सकता। वर्षा हमेशा बच्चों को बाप से मिलता है। तुम बच्चे जानते हो ज्ञान सागर बाप के पास आए हैं। बाप अब ज्ञान की वर्षा बरसाते, तुम अब पावन बन रहे हो। बाकी सब अपना अपना हिसाब चुकतू कर अपने अपने धाम में चले जाएंगे। मूल वतन में आत्माओं का झाड़ है, यहाँ भी साकारी झाड़ है। वहाँ है रुद्रमाला, यहाँ है विष्णु की माला। फिर छोटी छोटी बिरादरियाँ निकलती आती। बिरादरियाँ निकलते निकलते झाड़ बड़ा हो जाता। अब सबको वापस घर जाना है। फिर देवी देवता धर्म को राज्य करना है। अब तुम मनुष्य से देवता, विश्व का मालिक बन रहे हो। बहुत खुशी होनी चाहिए। भगवान हमें पढ़ाते हैं। राजयोग और ज्ञान से राजाओं का राजा बनते हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाते। सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी में भी आएंगे। बाबा रोज समझाते, रोशनी देते। तुम बादल सागर के पास आते हो भरने के लिए, भरकर फिर जाके बरसाना है। भरेंगे नहीं तो राजाई पद नहीं पाएंगे, प्रजा में चले जाएंगे। कोशिश कर जितना हो सके बाबा को याद करना है। यहाँ तो कोई किसको याद करते हैं। अथाह नाम है। बाबा कहते वंदे मातरम, दिखाते द्रौपदी के चरण दबाए। बाबा के पास बुढ़ियाँ आती हैं। बाबा उनको कहते बच्ची थक गई हो, बाकी थोड़े रोज़ है, घर बैठे शिव बाबा को, वर्षे को याद करो। जितना याद करेंगे उतना विक्रमाजीत बनेंगे। आप समान औरों को नहीं बनाएंगे तो प्रजा कैसे बनेगी। बहुत मेहनत करनी है, धारण कर औरों को भी आप समान बनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, हर बात में अपना समय सफल करना है। दान भी पात्र देखकर करना है। जो सुनना नहीं चाहते उनके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना। बाप के और देवताओं के भक्तों को ज्ञान देना है। सेकंड पॉइंट है, अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण कर साहूकार बनना है। पढ़ाई जरूर पढ़नी है। एक एक रत्न लाखों रुपयों का है, इसलिए इसे धारण करना और कराना है। एक एक रत्न लाखों रुपयों का है, इसे धारण करना और कराना है। वरदान है, हर कर्म में बाप का साथ साथी रूप में अनुभव करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। हर कर्म में बाप का साथ साथी रूप में अनुभव करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। सबसे सहज और निरंतर याद का साधन है सदा बाप के साथ का अनुभव हो। साथ की अनुभूति याद करने की मेहनत से छुड़ा देती है। जब साथ है तो याद रहेगी ही, लेकिन ऐसा साथ नहीं कि सिर्फ साथ में बैठा है, लेकिन साथी अर्थात मददगार है। साथ वाला कभी भूल भी सकता है, लेकिन साथी नहीं भूलता। तो हर कर्म में बाप ऐसा साथी है जो मुश्किल को भी सहज करने वाला है। हर कर्म में बाप ऐसा साथी है जो मुश्किल को भी सहज करने वाला है। ऐसे साथी के साथ का सदा अनुभव होता रहे तो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है, विशेष आत्मा बनना है तो विशेषता को ही देखो, विशेषता का ही वर्णन करो। विशेष आत्मा बनना है तो विशेषता को देखो, विशेषता का वर्णन करो। मातेश्वरी जी के महावाक्य, हम जो कुछ इन नज़र से देखते हैं, जानते हैं, अब कलयुग के अंत है और सत्युगी दैवी दुनिया की स्थापना हो रही है। हमारी नज़रों में कलयुगी दुनिया खत्म हुई पड़ी है। जैसे गीता में भगवान के महावाक्य हैं, बच्चे ये जो गुरु गोसाई आदि देखते हो सब मरे पड़े हैं। वैसे हम समझते हैं इतने सारे जो मनुष्य संप्रदाय हैं सब आयरन एज तक पहुंच चुके हैं। तब परमात्मा के महावाक्य हैं, इस आसुरी दुनिया का विनाश कर दैवी सृष्टि की स्थापना करता हूँ। तब हम कह सकते हैं सब मरे ही पड़े हैं, तो अपना इस दुनिया में कोई कनेक्शन नहीं। कहते पुरानी दुनिया ना जीती देखो, नई दुनिया के लिए सप्ताह कोर्स करो, क्योंकि नई दुनिया की स्थापना होगी। अर्थात जीते रहेंगे तो अपने लिए दुनिया है ही नहीं। भले मनुष्य समझते हम अच्छे कर्म करेंगे, दान पुण्य करेंगे, फिर भी आकर इस दुनिया में भोगेंगे। लेकिन ये जो हम जान चुके हैं दुनिया खत्म होने वाली है, तो इस विनाशी दुनिया की प्रारब्ध भी विनाशी है, वो जन्म जन्मांतर नहीं चलेगी। अब देखो हमारी नज़र और दुनिया की नज़र में कितना फ़र्क है। अब ये निश्चय भी तब बैठता है जब ये निश्चय हो कि हमें पढ़ाने वाला कौन है। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ, स्वयं भगवान मेरा मददगार है। एकाग्र हो जाएं। मेरा साथी जो निरंतर मेरे साथ रहता है उसको फील करें। ऐसा साथी जो पल पल मेरा मददगार है, जो मुश्किल को सहज करने वाला है, असंभव को संभव करने वाला है। हर कर्म में साथ रहकर, साथी बनकर मेरी मदद करता है। महसूस करें भगवान ने मुझे अपनी मदद का पात्र बना लिया।
उनकी शक्तियों को प्राप्त कर मैं सिद्धि स्वरूप बन गई। मस्तक से लेके पांव तक ये शक्तियां मेरी मददगार हैं। ऐसे साथी को पाकर मैं बहुत प्रसन्न हूं, आनंदित हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।